जीवन एक सांप सीढ़ी का खेल क्यों है। इस पर सोशल मीडिया पर मैंने एक पोस्ट भी डाली थी और 2 पार्ट में वीडियो बनाने की सूचना भी दी थी। विषय काफ़ी गंभीर, लेकिन मेरा प्रयास सरल शब्दों में आप तक जो संदेश पहुंचाना है वो पहुंचा पाऊं। सरल शब्दों का प्रयोग ही मैं करता हूं, ज़्यादा जटिल विषय को करता नहीं हूं, ज़्यादा क्लिष्ट नहीं करता हूं। सांगोपांग क्षमता का प्रयोग मैं कभी नहीं करता हूं अपनी का। जिस दिन सांगोपांग क्षमता का प्रयोग करूंगा तो शायद ही कोई समझ पाए, कोई न समझ पाए। मनुष्य जब अपने जीवन को देखता है तो पाता है कि यह स्थिर नहीं है। कभी अचानक उन्नति होती है, कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के पतन भी होता है, कभी प्रयास के बिना भी सफलता मिलती है, कभी जी जान लगाने पर भी विफलता हाथ लगती है। यह सब कुछ ठीक वैसा ही प्रतीत होता है जैसा कोई सांप सीढ़ी का खेल खेल रहा हो। इस वीडियो के माध्यम से मैं इस गूढ़ प्रतीक सांप सीढ़ी के माध्यम से जीवन के दर्शन को समझाने का प्रयास करूंगा। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। सांप सीढ़ी एक प्रतीकात्मक दृष्टिकोण है। सांप सीढ़ी का खेल भारत की ही देन है। इसे आध्यात्मिक मार्ग को समझाने हेतु मोक्ष पथ भी कहा गया है, मोक्ष पथ भी कहा जाता है। यह खेल मूलतः ज्ञान और अज्ञान, कर्म और प्रारब्ध, उन्नति और पतन तथा माया और मोक्ष के गूढ़ सूत्रों को सरलता से समझाता है। सीढ़ी प्रतीक है उन्नति का। यह सदकर्म, सत्संग, तप, विवेक, भक्ति और सत प्रयास से ऊपर ले जाती है। सांप प्रतीक है पतन का। यह अहंकार, वासना, क्रोध, मोह, आलस्य और पाप कर्म के रूप में अचानक नीचे गिरा देता है। जीवन में सीढ़ियां कहाँ कहाँ मिलती हैं? गुरु का सानिध्य। जब जीवन में सदगुरु मिलते हैं तो वो चेतना को ऊपर उठाने वाली सीढ़ी बनते हैं। धर्म और साधना। जब मनुष्य धर्माचरण करता है तो वह आत्मिक ऊंचाई की ओर बढ़ता है। कर्तव्यपरायणता। जब वह अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पण करने के भाव से करता है तो सीढ़ी चढ़ता है। संकल्प और आत्मविश्वास। सकारात्मक सोच भी जीवन की एक सीढ़ी है। जीवन में सांप कहाँ कहाँ छिपे हुए हैं? अहंकार। जैसे मन में मैं ही श्रेष्ठ हूं की भावना आती है, सांप काट लेता है। वासना और लोभ। जितना पाने की लालसा उतना ही पतन। विनाशकारी संगति। कुसंग जीवन की सारी ऊंचाइयां निगल सकता है। पुराने कर्म यानी प्रारब्ध, जो कभी कभी बिना किसी तात्कालिक कारण के भी मनुष्य को नीचे की ओर खींच लेता है। पासे कौन फेंकता है, यह सबसे गूढ़ प्रश्न है। कभी ईश्वर के हाथ में पासे होते हैं जो संचित कर्मों के फलस्वरूप परिणाम देते हैं, और कभी कभी मनुष्य स्वयं पासे फेंकता है अपने विवेक या अविवेक के निर्णयों के साथ। जीवन का खेल ऐसा क्यों है? क्योंकि यह स्थिर नहीं बल्कि चेतना की यात्रा है। जीवन स्थिर नहीं है, यह चेतना की यात्रा है। हर घटना उन्नति या पतन हमें सिखाने ही आती है। यह जगत एक पाठशाला है, न कि पुरस्कार वितरण मंच। जब मनुष्य इस खेल को समझ जाता है तो वह इससे रुष्ट नहीं होता, न ही अति उत्साहित होता है। वह जान जाता है कि मैं खिलाड़ी हूँ, खेल नहीं हूँ, और यहीं से प्रारंभ होता है मुक्ति की ओर पहला कदम। जीवन वास्तव में एक सांप सीढ़ी का खेल है, आकस्मिक, अनिश्चित और फिर भी न्याय संगत। इस खेल में विजेता वही होता है जो न तो सीढ़ी चढ़कर गर्व करता है, न ही सांप काटे तो हतोत्साहित होता है। वह केवल खेल को देखता है, समझता है और अंततः खेल से ऊपर उठ जाता है। सीढ़ी रूपी भाग्य। जीवन एक सांप सीढ़ी का खेल है। यह विचार जितना सरल लगता है उतना ही गहरा भी है। इस खेल में सीढ़ियां हमें ऊपर उठाती हैं, कभी कभी एक पायदान तो कभी अनेक पायदानों की छलांग। ये सीढ़ियां प्रतीक है भाग्य, अवसर, गुरु कृपा, सत्संग, सद्बुद्धि और आंतरिक प्रेरणा का। जीवन में सीढ़ी क्या होती है? सीढ़ी एक प्रतीक है उस अदृश्य प्रेरक शक्ति का जो मनुष्य को साधारण स्थिति से असाधारण उन्नति की ओर ले जाती है।
एक अवसर अचानक मिलता है और जीवन बदल जाता है। किसी ने एक बात कह दी, दिशा बदल जाती है। किसी एक पुस्तक का एक वाक्य हृदय में क्रांति ला देता है। किसी एक दुख या पीड़ा की घटना भीतर कुछ ऐसा जगा देती है जो पहले सुप्त था। ये सब सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर उठने का माध्यम बनती हैं। भाग्य की सीढ़ियाँ किस रूप में प्रकट होती हैं? सदगुरु या समर्थ व्यक्ति का मिलना। गुरु स्वयं एक सीढ़ी है, उनके एक वचन, एक संकेत, एक दृष्टि से शीशे ऊपर की ओर उठता जाता है। गुरु का कार्य है नीचे अटके हुए को ऊपर खींचना। सत्संग और प्रेरणादायक संगति। जिस वातावरण में विचार, उद्देश्य और आत्मा की बात हो वह आत्मा को ऊपर उठाता है। सत्संग एक आदर्श सीढ़ी है जहाँ बिना प्रयास के भी चित्त ऊपर चढ़ने लगता है। ध्यान, तप और आत्म विचार। जब कोई व्यक्ति स्वयं में उतरता है तो भीतर से एक रोशनी प्रकट होती है जो ऊपर उठाती है। ध्यान एक अंतः सीढ़ी है जो भीतर से ऊपर की ओर ले जाती है। विपत्ति और पीड़ा। कभी कभी जीवन में कोई ऐसा कष्ट आता है जो हमें झकझोर देता है। उस पीड़ा से एक ऐसा संकल्प जन्म लेता है जो हमारे अंदर की जड़ता को तोड़ता है और यहीं से आरंभ होती है चढ़ाई। अचानक मिले अवसर। कभी कोई व्यक्ति, स्थान, जिम्मेदारी या स्थिति अचानक जीवन में आती है। यह अवसर हमारी परीक्षा भी होती है और उन्नति का द्वार भी होती है। सीढ़ी चढ़ने के लिए पात्रता क्या हो? विनम्रता। ऊंचाई तभी मिलती है जब भीतर झुकने का भाव भी हो। कृतज्ञता। जो हर अवसर को कृपा मानता है उसमें अहंकार नहीं पनपता है। सजगता। जो मनुष्य वर्तमान में सजग रहता है वही समय पर सीढ़ी पकड़ पाता है। पुरुषार्थ। बिना प्रयास के सीढ़ियाँ दिखाई नहीं देती और दिखी तो स्थायी नहीं होती। कर्मयोग से अर्जित पात्रता ईश्वर द्वारा प्रदत्त अवसर का उपयोग कर सकती है। सावधान, हर सीढ़ी उनकी नहीं होती। कुछ सीढ़ी बनावटी भी होती हैं। अहंकार की प्रशंसा, लोभ से भरा पद, झूठ से मिली सफलता ऐसी सीढ़ियाँ ऊपर नहीं ले जाती बल्कि ऊपरी दिखावे के बाद भीतर से गिरा देती हैं। अतः आवश्यक है विवेकपूर्ण दृष्टि जो केवल ऊंचाई नहीं दिशा भी देख सके, जो स्वयं सीढ़ी बन जाए। इस संसार में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों को ऊपर उठाने के लिए स्वयं नीचे रहते हैं। वही सच्चे योगी, सच्चे गुरु, सच्चे परमार्थी होते हैं। जो स्वयं दूसरों के लिए सीढ़ी बनता है उसको स्वयं ईश्वर ऊपर उठाते हैं। भाग्य की सीढ़ियाँ कभी अचानक, कभी धीरे धीरे और कभी भीतर से प्रकट होती हैं, पर हर बार वह कोई संकेत, संदेश या सहयोग लेकर आती हैं। जो सजग है, विनम्र है और कृतज्ञ है वह इन सभी सीढ़ियों को पहचान कर जीवन को ऊर्ध्वगामी बना सकता है। अंततः खेल को खेल की तरह समझकर ही इससे ऊपर उठा जा सकता है। सांप रूपी प्रारब्ध। पतन के कारण और संकेत। सांप सीढ़ी के खेल में सबसे भयावह क्षण वह होता है जब कोई खिलाड़ी सीढ़ियां चढ़कर एक ऊंचाई पर पहुंच चुका होता है, फिर अचानक उसे कोई सर्प काट लेता है। एक ही क्षण में वह फिर नीचे प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। यह खेल केवल बच्चों की कल्पना नहीं, यह हमारे जीवन की सच्ची कहानी है। वास्तविक जीवन में भी जब हम ऊपर उठते हैं यश, पद, सफलता या आत्मिक ऊंचाई तक, तो कुछ अदृश्य शक्तियां अचानक हमें नीचे गिरा देती हैं। उन्हीं अदृश्य शक्तियों को शास्त्रों ने कहा है प्रारब्ध, पाप, अहंकार और वासनात्मक कर्म। यही हमारे जीवन के सर्प हैं। प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध वह कर्म है जो पहले जन्मों में किया गया था और इस जन्म में फल देने को तैयार है। यह न टलता है न ही रोका जा सकता है, केवल सहन या रूपांतरित किया जा सकता है। जब प्रारब्ध सक्रिय होता है तो व्यक्ति बिना कारण के अपमानित होता है, अचानक सब कुछ खो बैठता है, मानसिक संतुलन बिगड़ता है और कभी कभी आत्मिक पतन तक पहुंचता है। यही है सांप का काटना। सांप के प्रकार। अहंकार रूपी सर्प। जब मनुष्य सोचता है मैं ही करता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं हूँ, मैं ये हूँ, उसी क्षण नीचे गिरने की यात्रा शुरू हो जाती है। यह सबसे सूक्ष्म और खतरनाक सर्प है, वासना और लोभ का सर्प। जो व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचकर भी वासनाओं पर नियंत्रण नहीं रखता वह शीघ्र नीचे गिरता है। इतिहास ऐसे राजाओं, तपस्वियों और साधकों से भरा हुआ है। ऐसे साधकों को योग भ्रष्ट साधक, योग भ्रष्ट सिद्ध कहा जाता है। दोषपूर्ण संगति का सर्प। जो अच्छे पद पर होते हुए भी कुसंग से नहीं बच पाता वह गिरता ही है। संगति ही व्यक्ति का भविष्य तय भी करती है। संगति भी व्यक्ति का भविष्य तय करती है। अज्ञात प्रारब्ध का सर्प। कई बार कोई पुराना कर्म अचानक फल देने लगता है, व्यक्ति को बिना समझे ही संकटों का सामना करना पड़ता है। यह सर्प अकस्मात प्रकट होता है। ईश्वरीय परीक्षा रूपी सर्प। कभी कभी ईश्वर भी अपने भक्त को एक परीक्षा से नीचे गिराता है ताकि वह उसे भीतर से और ऊंचा बना सके। यह असल में गिरावट नहीं, गहराई है।
पतन के क्या क्या संकेत होते हैं। सांप काटने से पहले जीवन, प्रकृति और ईश्वर हमें संकेत देते हैं, पर हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। मन में चिड़चिड़ापन और क्रोध का बढ़ जाना, बाह्य सफलता के बावजूद आंतरिक खालीपन, शुभ कार्यों में अरुचि और आलस्य, नींद का बिगड़ना, सपनों में डर, गिरना या अंधेरा देखना, अचानक रिश्तों का टूटना, विरोध बढ़ना, इन सब का अर्थ है भीतर का कुछ बिगड़ रहा है, सर्प करीब है। सांप से बचाव कैसे हो? निरंतर आत्मचिंतन और आत्म परीक्षण। जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने भीतर जागता है, सांप उसे अचानक नहीं काट सकता। विनम्रता का कवच। विनम्र व्यक्ति को अहंकार नहीं छूता। यह कवच सांप की फुफकार से भी रक्षा करता है। गुरु की छाया। सच्चे गुरु की कृपा प्रारब्ध के प्रभाव को सहने योग्य बना देती है। उनके निर्देशों का पालन सांप को दूर कर देता है। दान, जप और तप। प्रारब्ध के जहर को यह साधन कमजोर कर सकते हैं। यह बचाव नहीं पर विषनाशक है। जीवन में सांप जब भी काटता है वह केवल गिरावट नहीं लाता, वह एक जागृति का क्षण भी होता है। वह बताता है कि अभी कुछ अधूरा है, कुछ शुद्ध नहीं हुआ है, वह अहंकार बचा है। जो इस चेतावनी को समझ लेता है वह इस गिरावट को पुनः आरंभ भी बना लेता है। गिरा वही जो ऊंचा था और जो गिरकर उठ गया वही मुक्त है। खेल में खिलाड़ी मनुष्य की भूमिका। सांप सीढ़ी का खेल अपने भीतर एक गूढ़ प्रश्न छुपाए है। क्या हम इस खेल के सिर्फ पात्र हैं या खिलाड़ी है या क्या है? जीवन में जब कोई व्यक्ति सफलता पाता है तो वह कहता है मेरे प्रयासों का फल है। पतन होता है तो कहता है भाग्य ही ऐसा था। क्या हम सच में केवल भाग्य की हाथी कठपुतली हैं? क्या हमारे पास निर्णय, प्रयास और दृष्टिकोण के रूप में ऐसी शक्ति है जिससे हम खेल की दिशा बदल सकते हैं? क्या मनुष्य केवल भाग्य के अधीन है? नहीं, भाग्य और प्रारब्ध का प्रभाव सीमित होता है, लेकिन मनुष्य का चेतन अवचेतन मन, विवेक और संकल्प शक्ति उससे भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। शास्त्रों ने स्पष्ट कहा है पुरुषार्थो ही देवम स्यात्, पुरुषार्थ से ही देव प्रकट होते हैं। यदि भाग्य ही सर्वे सर्वा होता तो सभी ज्ञानी, साधक, योगी और क्रांतिकारी उस पर निर्भर रहकर कुछ नहीं करते। मनुष्य एक चेतना का खिलाड़ी है। वह केवल चेतन खिलाड़ी है। वह केवल खेल में नहीं फंसा, वह उसे समझ सकता है, उसका विश्लेषण कर सकता है और उससे ऊपर भी उठ सकता है। खेल की हर सीढ़ी और हर सांप का अर्थ वह खोज सकता है। मनुष्य के पास चुनाव की शक्ति है। वह किस दिशा में चले, किस अवसर को पकड़े, किसे छोड़े, कैसी संगति चुने, किसका चिंतन करे, यही चुनाव उसे सांप की दिशा और से बचाकर सीढ़ी की ओर ले जाता है। मनुष्य के पास आत्मदर्शन की शक्ति है जो व्यक्ति को खेल के साथ साथ अपने भीतर खिलाड़ी को भी दिखा देती है। वही असली ज्ञानी है। यह आत्मदृष्टा ही एक दिन खेल से मुक्त हो जाता है। जीवन में कैसे खेले? सचेत खेलो, शौचालित नहीं। जो व्यक्ति जीवन को शौचालित ढंग से जीता है, आदतों, प्रतिक्रियाओं और भीड़ की तरह, वह खेल का मोहरा बन जाता है। जो सजग रहता है वह मोहरा नहीं, वह खेलने वाला होता है। खेल को खेल समझकर खेलो। जीवन में हर घटना एक संकेत होती है। सीढ़ी कहती है आगे बढ़ो, सर्प कहता है रुको और भीतर देखो। जो व्यक्ति इन संकेतों को समझ लेता है वही हार कर भी जीत जाता है। खेल को खेल की तरह खेलो। जो व्यक्ति बहुत गंभीर होकर खेलता है वह हर हार को जीवन मरण का प्रश्न बना लेता है, पर जो लीला भाव से खेलता है वह खेल को भी ध्यान बना लेता है। जो व्यक्ति गंभीर होकर खेलता है वह हर हार को जीवन मरण का प्रश्न बना लेता है। जो लीला भाव से खेलता है वह खेल को भी ध्यान बना लेता है। खिलाड़ी बनना क्यों जरूरी है? क्योंकि खिलाड़ी के पास परिवर्तन की शक्ति होती है। जो खिलाड़ी है वही रचनाकार भी बन सकता है, क्योंकि जो केवल खेल का भाग बनाता है वह जीवन भर घूमता है, और जो खिलाड़ी बनता है वह एक दिन खेल से बाहर निकल जाता है। खेल से बाहर निकलना है तो पहले खिलाड़ी बनो, फिर साक्षी बनो, फिर न कोई सर्प डसेगा न कोई सीढ़ी मोह में डालेगी। इस सांप सीढ़ी के खेल में हम केवल मोहरे नहीं है, हम खिलाड़ी हैं, निर्णायक और जागृत आत्मा है। यदि हम सजग रहें, विवेकपूर्ण विकल्प चुने और जीवन को एक प्रयोगशाला, एक क्रीड़ा स्थल माने, तो हम न केवल खेल को जीत सकते हैं बल्कि अंततः इस खेल से मुक्त भी हो सकते हैं। ये आधा वीडियो हो गया है, आधा विषय मैंने छू लिया है, आधा विषय शेष है। कल इस विषय को भी आपके सम्मुख लाने का प्रयास करूंगा। प्रयास तो मेरा अभी था, लेकिन जहां पर मैंने ये पोस्ट लिखी हुई है वहां पर बार बार फोन आ रहा है। मैंने बड़े विस्तार से, बड़ी रफ्तार से बढ़ाया है, क्योंकि
पहले भी 2 बार वीडियो बना चुका हूँ और डिलीट हो चुकी है। तीसरा प्रयास था ये। गला सूख जाता है बोलते बोलते, 3-3 बार बोलना सरल नहीं होता है। लोग तो सोचते हैं कि खेल होता होगा, लेकिन खेल नहीं होता है। मेरे पास कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता है, मेरे को पहले लिखना होता है। पहले मैं फेसबुक पर पोस्ट करता था, अभी उन्हीं विषयों को लेकर, उन्हीं सामग्री को लेकर वीडियो बनाता हूँ। पहले लिख लेता हूँ फेसबुक पर ही, उसको प्राइवेट करता हूँ, प्राइवेट पोस्ट को यहाँ पर बोलकर डिलीट कर देता हूँ। ये मेरा द्वंद्व है। हर आदमी का अपना अपना द्वंद्व होता है। ज्ञान को बांटना मेरा द्वंद्व है। मैं अपने द्वंद्व को जीतने के प्रयास में हूँ। आप भी अपना प्रयास कीजिए। कल इस विषय के अंतिम और अगले भाग को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होने का मेरा प्रयास होगा। बाकी सब महादेव के हाथ में है। धन्यवाद, नमस्कार, जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।